कैसे घटना घटाई? मेरी पत्नी घर में थी। घर में दबंग ने 9 mm का पिस्टल लेकर घुसा। पहले पत्नी के 3 गोली मार दी, बच्ची को मार दी गोली। कितनी तारीख को शादी होनी थी उनकी? 28 तारीख को होनी थी। सोचिए कि 28 तारीख को जो है रिंग सेरेमनी होना था। उस लड़की को एक तरफे प्यार में पागल आशिक जो है उसके घर में जाता है जबरन। सोचिए कि जिस लड़की को सपना था कि पढ़ लिख कर टीचर बनेंगे, परिवार को आप 3 परिवार देख रहे थे। आज से 3 दिन पहले जो है 5 परिवार हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, इन्होंने अपनी माँ को खो दिया और बहन को खो दिया। एक पिता ने अपने बच्ची को 19 साल पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी डोली उठने का इंतजार किया और उसी पिता को अर्थी उठाना पड़े। तो सोचिए कि क्या बिहार में पिस्तल मिलना, गन मिलना कितना आम हो चुका है। वक्त नालंदा के उसी घर के पास मौजूद है जहां से एक सनकी प्रेमी ने 3 जानों को ले लिया। आपको बता दें कि नालंदा से एक सुबह-सुबह खबर निकलकर सामने आता है कि तरफे प्यार में पागल प्रेमी ने जो है उनकी माता और प्रेमिका दोनों को गोली मार दिया। अब एक तरह से सोचिए कि वो घटना जो है दोबारा जैसे आरा में दोहराया गया, वही घटना एक तरह से नालंदा में दोहराया गया है। मैं उसी घर के पास मौजूद हूं जहां से घटना हुआ था। इसी सीढ़ियों से अपराधी आता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद जब माता जी दरवाजा खोलती हैं, तो दरवाजा खोलने के बाद ये वही दरवाजा है जहां पे जब वो आता है प्रेमी, वो आता है सन की पागल प्रेमी एक तरफा प्यार करने वाला और इस दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजा जैसे ही खटखटाता है, माता जी बाहर निकलती हैं और ठाई ठाई जो है गोली दाग देता है जो एक तरफा पागल प्रेमी। उसके बाद आवाज सुनकर उनकी बेटी आती है। बेटी जैसे ही बाहर आती है उसको भी गोली मार देता है। उसके बाद जब गोली मारने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है। और क्या क्या घटना हुआ वो कुछ परिजन उनके साथ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कैसे ये घटना हुआ? कैसे नहीं समझे सर, क्या बोल ये घटना जो है कैसे घटा, मतलब कैसे हुआ था ये घटना? एक बार के एक हुआ सर। अच्छा, आप कौन है जिनकी उनके जो जिनकी मृत्यु हुई है? मृत्यु हुए हम पापा हूँ। अच्छा, उनके पापा हैं? कौन, बड़े पापा हैं आप? हम बड़े हाँ। अच्छा, आपको पहले से पता था कि हम मतलब ऐसा कुछ हमारी बेटी पर दबाव बनाया जा रहा है या कुछ भी, मतलब हम ऐसा वो लड़का छेड़छाड़ करता हो? वो नहीं माना। नहीं, आपको नहीं पता था। क्या नाम हो भैया आपका? बबलू प्रसाद। अच्छा, ये घटना कैसे घटा? ये तो हमको पता नहीं है, हमारा यहाँ घर नहीं है। हाँ। आप लोग घटना घटने के बाद आए हैं, नहीं? हम घटना घटने के बाद आए। अच्छा, लड़की क्या करती थी, क्या करती थी लड़की? उस हमको पता नहीं था। आप कौन है लड़की के? अथे नाना। अच्छा, नाना है। देखिए, हर दूर-दराज से जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, जो आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि शाम को प्रेमी जो एक तरफ़ा पागल आशिक जिसको बोला जाए और या पागल बोला जाए पूरी तरह से, वो रात के अंधेरे में आता है और इसी दरवाजे को खटखटाता है। ज़रा सोचिए, ये कहीं किसी फ़िल्मी कहानी से नहीं, ये रियल कहानी है। जो दरवाजा खटखटाता है, जैसे ही उनकी माताजी बाहर आती हैं, तो पहले वो शूट करता है, उसके बाद जो है जैसे ही आवाज़ सुन के उनकी बेटी आती है, उनको शूट कर देता है और फिर माहौल अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। अब लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, दूर-दराज से आ रहे हैं और सोचने वाली बात है कि मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे देखिए कि आप देख देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती कर दी गई है और वहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाइए। वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो खंगालने का काम जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आप वहाँ पे उधर देख सकते हैं, उधर पे पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और सबसे बड़ी बात की एक बात सोचने वाली बात है कि ऐसी घटनाएँ 1 महीना के अंदर 2 घटनाएँ जहाँ आरा जंक्शन पर आपने देखा होगा, एक तरफ़ा प्यार में पागल कैसे धाए-धाए आरा जंक्शन पर गोलियां चलाता है और 2 जानों ले लेता है। उसके बाद जो है सेम 1 महीना के अंदर नालंदा में ऐसी घटना घटती है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि उन लोगों के पास जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जो दूर-दराज से रहने वाले लोग, उनके पास गन अवेलेबल कहाँ से हो रहा है? गन उनके पास आ रहा है कहाँ? सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि आजकल आम बात हो जा रहा है कि किसी के हाथ में गन आना आम बात हो जा रहा है। वो जब लड़का आता है तो उसके पास गन आया कहाँ से शूट करने के लिए? ये सबसे बड़ी बात है। हालाँकि जाँच का विषय है। एक तरफ़ा कहा जाए तो पहला दृश्य जो है पुलिस प्रशासन ने साफ किया है, एसपी साहिबा ने साफ किया है कि पहला दृश्य जो है प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। अब एक तरफ़ा कहा जाए या क्या है, वो खुलासा जाँच के बाद ही होगा। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यही घर था, इसी सीढ़ियों से आता है शाम के वक़्त और गोली चलाता है। हालाँकि परिजन यहाँ पे अभी तक इस वक़्त नहीं है, कोई यहाँ से नहीं है, सारे के सारे वो लोग अभी चले गए हैं। बाकी ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा।